मेरे साथ जुड़ रहे हैं केंद्रीय प्रभारी है बीएसपी के। सर, आज पूरे झाझा विधानसभा में सर्वे कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, अभी आने वाले समय में बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और जिस तरह से यहाँ एसआईआर हुआ है अभी चुनाव आयोग के द्वारा, तो तमाम लोगों के क्षेत्र में नाम कट गए हैं। कोई ट्रांसफ़र हुआ है या किसी का डेथ हो गया है या कुछ और कारण रहे हैं, तो तमाम लोगों के नाम कटे हैं। करीब 65 लाख बिहार भर में, इस विधानसभा में भी निश्चित रूप से कुछ लोगों के नाम कटे हुए हैं। और दूसरा, ये जो BLA 1 बनाने की प्रक्रिया है चुनाव आयोग की, तो एक तो वोटर लिस्ट का मसला है, दूसरा BLA का मसला है, तीसरी जो बात है वो है संगठन को थोड़ा संगठन का रिव्यू करना, उसको दुरुस्त करना। इसी के लिए पूरे प्रदेश भर में पार्टी के पदाधिकारी अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं। आज हम लोगों का जमुई और बांका 2 जगह था। बांका में भी एक विधानसभा है यहाँ से लगी हुई, हम वहाँ थे, और उसके बाद में फिर यहाँ थे झाझा में। तो यही जो सब काम है चुनाव के पहले, जो चुनाव की तैयारियाँ हैं पार्टी की, उसी के परिप्रेक्ष्य में पूरे विधानसभा में और जिलों में इस समय जो दौरे जारी हैं, उसी के तहत आज हम यहाँ आए हुए थे और अपने नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा में क्या लग रहा है सर, किसी पार्टी से अलायंस होगा या खुद अकेले दम पे चुनाव लड़िएगा? बहुजन समाज पार्टी बिहार के 243 विधानसभा जो क्षेत्र हैं वहाँ अकेले ही चुनाव लड़ेगी, अकेले ही तैयारी है, और ऐसा ही हमारे केंद्रीय नेतृत्व से अभी तक हमको दिशा निर्देश है, और इसलिए हम पूरे 243 सीटों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो क्या लगता है सर, बिहार में कितनी सीट आ पाएंगे? बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ इस बार लड़ रही है। थोड़े हालात भी अलग हैं पहले की अपेक्षा। पिछले 15 सालों से जो नीतीश जी की सरकार है, उसमें तमाम जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो लोग नाराज भी हैं तमाम नीतियों को लेकर के। आप देख रहे हैं बिहार में 2-3 चीज़ों को, एक तो भ्रष्टाचार का जो मसला है बिहार में वो बहुत बड़ा है। पुल बन के गिरे, ये भी एक आगे की बात है, बनते बनते गिर जा रहे हैं, बनते बनते बिल्डिंग्स गिर जा रही हैं। एक भ्रष्टाचार का मसला है, दूसरा मसला लॉ एंड ऑर्डर का है बिहार में बहुत बड़ा। हत्या, और पुलिस के कोई बड़े अफसर इस विषय पे बोल रहे थे कि चुनाव पहले तो ऐसा हो ही जाता है। तो ये जो सब चीज़ें हैं, इनको सरकार नियंत्रण नहीं ले पा रही है, और इसलिए जनता बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। और जो दूसरे जो अलायंस है, एक तो इंडिया अलायंस है, एक NDA अलायंस, तो NDA अलायंस से भी जनता खुश नहीं है, और जो NDA अलायंस है उसके पहले था सत्ता में, लालू जी की भी सरकार रही है। तो जो एंटी इनकम्बेंसी है और जो इंडिया अलायंस की फ्लेवर है, उसकी वजह से निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ बिहार में आने की संभावना है। 2 दर्जन से ज़्यादा सीटें जो है जीतने की संभावना है हमारी। यदि हम सरकार नहीं भी बनाने की स्थिति में आते हैं, तो निश्चित रूप से इतनी सीटें हमारे पास होंगी कि हमारे बिना भी किसी की सरकार नहीं बनेगी। सर, संतोष दास एंड उनके पूरे टीम के द्वारा झाझा में बीएसपी के नाम से प्रचार कर रहे हैं, तो आने वाले विधानसभा में कैसे देखते हैं सर? अच्छे हमारे कार्यकर्ता हैं ये लोग, अच्छे हमारे लीडर हैं। पटना में जो भी कार्यक्रम रहते हैं वहाँ भी आना जाना रहता है, यहाँ भी आना जाना रहता है, और निश्चित रूप से ये लोग बढ़िया काम कर रहे हैं। और झाझा विधानसभा की अच्छी तैयारी है सर। मैं आज आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि अच्छा इन लोगों ने काम किया हुआ है झाझा में। सर, सवाल तो कई है सर, लेकिन आरोप लगता है, विपक्ष का कहना भी यह रहता है कि बीएसपी जो है लास्ट में बाहरी को सीट दे देते हैं, इसी कारण बस वोट नहीं मिल पाता है। तो क्या लगता है, झाझा विधानसभा के ही प्रत्याशी को इस बार टिकट मिलेगा या कोई और बड़े पैसे वाले को मिल जाएगा सर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पार्टी जो चुनाव का समय होता है तो निश्चित रूप से हर पार्टी की इच्छा होती है मजबूत प्रत्याशी आए, अच्छा प्रत्याशी आए, जो कम से कम चुनाव जीतने की क्षमता रखता हो। आजकल चुनाव में संसाधनों की जरूरत पड़ती है, और कई बार कोई प्रत्याशी अगर मजबूत मिलता है तो ले आया जाता है। अगर हमें इस क्षेत्र से अच्छा साधन संपन्न प्रत्याशी मिलता है, चुनाव जीतने योग्य मिलता है, तो उसको ही वरीयता दी जाएगी, उसको ही टिकट मिलेगा और वो जीते, हमारी ऐसी कामना है। सर, एक आखिरी सवाल है, जनसुराज के
प्रोफेसर केदार मंडल आज पहुंचे हैं, आपसे व्यक्तिगत मुलाकात की हैं, तो क्या लग रहा है सर कि आपके पार्टी में ज्वाइन करेंगे क्या? पहले से भी वो पार्टी में आए हुए हैं हमारे पटना कार्यालय में, और हमारे दिल्ली में भी कुछ लीडर हैं, उनको जानते हैं और संपर्क में हैं लगातार बहुजन समाज पार्टी के। जैसा कि उन्होंने बताया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन करेंगे और बहुजन समाज पार्टी के साथ आने वाले समय में काम करेंगे। सर, रविदास समाज का एक सपना होता है कि कम से कम हम लोग, उन लोगों का उम्मीद होता है कि कुछ मायावती करेगी हम लोगों के लिए, लेकिन चुनाव के दौरान मायावती कहीं ना कहीं बिहार नहीं पहुंच पाती है, इसी कारण बस कुछ सपना जो है अधूरा रह जाता है। तो क्या लग रहा है इस बार विधानसभा में पहुंचेंगे? देखिए बहन जी, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का हो, परिस्थितियों पर निर्भर करता है उस समय की। अभी लोकसभा चुनाव में वो बिहार में आई थी और मुझे पूरा विश्वास है कि विधानसभा चुनाव में भी वो आएंगी। उस समय के जो परिस्थितियां रहती हैं, आप सब जानते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्ष हैं, और इसकी वजह से भारत सरकार की तरफ से उनको Z+ सिक्योरिटी है, एक्सेल वो भी हो गई है। तो तमाम होम मिनिस्ट्री के रूल्स रेगुलेशन हैं, नॉर्म्स हैं, उनको पूरा करते हुए ही उनको प्रदेश भर में दौरा करने की इजाज़त मिलती है। तो जो उस समय की समय परिस्थिति रहेगी, अगर प्रत्याशी और क्षेत्र की जनता चाहती है तो निश्चित रूप से बहन जी आएंगी, उसमें कोई वो नहीं है। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से सर, जो BSP में है? मैं एक तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने आज यहाँ झाझा में आकर के हमसे बात किया और हमारी पार्टी के बारे में जानने की कोशिश की। दूसरा, इस क्षेत्र की जो जनता है, हम उसको यही अपील करेंगे कि जो इंडिया और NDA गठबंधन है, पिछले 75 सालों में आपने इन दोनों गठबंधन को देखा है। भारतीय जनता पार्टी और उसका अलायंस जो JDU है, उनकी सरकार है वर्तमान में। इसके पहले जो RJD की सरकार थी कांग्रेस के साथ, आज वो अलायंस में है। तो दोनों को आपने देख लिया है, दोनों का राजपाट देख लिया है, दोनों की सरकारें देख ली हैं। दोनों की सरकारों में कानून व्यवस्था हो, चाहे विकास हो, चाहे सुरक्षा हो, इस सारे मसलों को देख लिया है। एक बार इस क्षेत्र की जनता को बहुजन समाज पार्टी जिस भी प्रत्याशी को भेजती है, उसको वोट दे करके, यहाँ से भेज करके एक अवसर उसको भी देना चाहिए, जिससे उनके बारे में भी पता चल सके कि बहुजन समाज पार्टी क्या क्या कर सकती है। जैसा कि उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर काम हुआ है। और निश्चित रूप से अगर यहाँ भी हम सरकार में रहते हैं या हमारा विधायक यहाँ से जीतता है और हमें अवसर मिलता है यहाँ के क्षेत्र की जनता की सेवा करने का, तो सबसे बेहतर काम होगा, ऐसी हमको उम्मीद है। थैंक यू। संतोष जी, आज कौन कौन पहुँचे हैं? पूरा भीड़ लगाए हुए हैं, क्या मायावती का प्रचार कर रहे हैं? देखिए, आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे केंद्रीय प्रभारी जो हैं सुरेश राव जी आज आए हैं झाझा विधानसभा में, और हमारे बलिराम जी भी आए हुए हैं, बाकी हमारे सारे कार्यकर्ता आए हुए हैं। आज बहुत ही खास दिन है हमारे। आज बहुजन समाज पार्टी के पहला बार ऐसा हुआ कि आज हमारे सर पूरे भ्रमण कर रहे हैं हमारे जम्मू जिला में। तो हम लोग इस बार पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने वाले हैं सर। चारों विधानसभा में सर एक अच्छी कैंडिडेट को उतारेंगे सर, और इस बार हम लोग बसपा से एक अच्छे रिजल्ट देंगे सर। बस ये कहना था आप लोग से। और इस बार हमारे जो राजू जी हैं, ये भी कुछ 2 शब्द बोलना चाहते हैं, इनसे भी बोला। राजू जी, कहीं ना कहीं झाझा में अगर हाथी छाप को कोई जिंदा रखा है तो वो राजू यादव है। तो आज केंद्रीय प्रभारी पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज केंद्रीय मंत्री प्रभारी आने के बाद, हमारे बलिराम जी आने के बाद, आज हमारे संतोष जी, हमारे तमाम साथी, छात्र नौजवान साथियों उपस्थित हुए हैं। मेरी लड़ाई है कि बहुजन समाज पार्टी पूरे जम्मू जिला में कहीं भी कोई आंदोलन होता हो, वहाँ बहुजन समाज पार्टी के नाम से जाना जाता है। कि आज हमारे यहाँ झाझा को अनुमंडल बनाने के लिए मैंने संकल्प लिए, बरमसिया पुल बनाने के लिए संकल्प लिए, हमारे यहाँ जखरा राजस्थान रोड का जो आज NOC नहीं मिल रहा है उसके लिए भी आंदोलन बहुजन समाज पार्टी करेंगे।